Hello everyone, welcome to Creatrix YouTube channel my dear friends. I am back again with another very informative, very important video for all of you. तो यार इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से क्या डिस्कस करने वाला हूं कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको आपको डेफिनेटली गेट 2023 के अंदर अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज आपका स्कोर कम हो सकता है, आपकी रैंक आप लूज कर सकते हो, जो आपका पोटेंशियल है वो आप रियलाइज नहीं कर पाएंगे। तो बेटा सबसे पहली मिस्टेक जो कि मैंने भी की थी और बहुत से बच्चे एग्जाम के अंदर करते हैं वो होता है किसी एक क्वेश्चन में स्टक हो जाना। तो पहले मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूं, फिर मैं आपको इसका रेमेडी बताता हूं। क्या हुआ था, जब मैं गेट 2018 एग्जाम लिखने गया था तो ऑब्वियसली उस समय पे मैं टीचिंग कर रहा था, तो मेरे कॉन्सेप्ट लेवल बहुत अच्छे थे। तो क्या हुआ ना, एप्टीट्यूड के अंदर एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अटक गया। अब यार ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि प्रोबेबिलिटी में मैं चैंपियन हूं, लेकिन इतना बुरा भी नहीं हूं कि गेट के लेवल के सवाल भी मैं ना कर पाऊं, ठीक है। तो मुझे लगा यार ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बनना ही चाहिए। अब मैंने जब उसको ट्राई किया, आप तो जानते हो एप्टीट्यूड में सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, तो मेरा कोई भी ऑप्शन मैच ही नहीं हुआ। अब यार मैं तो टेंशन में, भाई मैं तो 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने के लिए आया था, ये क्या हुआ, मेरे से एप्टी का क्वेश्चन नहीं बना, मेरे से तो प्रोबेबिलिटी का सवाल नहीं बन रहा। मैंने 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, फिर भी नहीं बना। फिर क्या हुआ, जब मैंने पेपर में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, मेरे पास 15-20 मिनट बचे थे, मैं फिर उस क्वेश्चन पे गया, यार ये तो करके ही जाऊंगा क्योंकि मैं तो पेपर कर चुका हूं। इस चक्कर में मैंने पेपर का वेरिफिकेशन भी छोड़ दिया और उस क्वेश्चन के पीछे पड़ा रहा। और पता है आंसर एंड तक नहीं आया, और लास्ट में क्या पता चला कि वो क्वेश्चन ही गलत था, उस क्वेश्चन में डेटा ही इनकरेक्ट था, उसका एक्चुअली ग्रेस मार्क्स सबको मिल गया। तो हुआ क्या कि एक क्वेश्चन में ज्यादा लंबे समय तक अटके रहने से इस चक्कर में मेरे 3 और क्वेश्चन गलत हो गए, जो कि मशीन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से थे, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड तो वही प्रोबेबिलिटी का सवाल घूम रहा था ना। तो ये सबसे पहली मिस्टेक है बेटा, जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं, आपको बचना है। देखो कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से हो, रिगार्डलेस कि वो टॉपिक आपको कितना अच्छे से आता है, आप किसी क्वेश्चन को अपनी ईगो पे नहीं लेंगे, आप किसी क्वेश्चन से, किसी टॉपिक से दिल लगी नहीं करेंगे, यार ये टॉपिक तो मेरे को करके ही जाना है, आई एम अ चैंपियन ऑफ दिस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, अगर कोई क्वेश्चन टफ है, ट्रिकी है, तो उसको इज्जत देंगे, उसको हाथ जोड़ के उससे आगे बढ़ जाएंगे, और कभी वक्त बचता है तो हम उस पर वापस आएंगे। तो कभी भी बेटा आप किसी सब्जेक्ट में हो सकता है बहुत अच्छे हो सकता है यहां पे बहुत सारे बच्चे कंट्रोल सिस्टम में बहुत अच्छे हो, लेकिन एक रूट लोकस का सवाल मान लो अटक गया, तो डजंट मीन कि यार रूट लोकस में अच्छे तो सब कुछ बनना चाहिए। आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, जब आप रूट लोकस में अच्छे हो और ये क्वेश्चन आपसे अटक रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये बहुत सारे बच्चों से अटक रहा होगा, तो आप ये मत सोचो आपसे क्यों नहीं बन रहा। जब आप जैसे होनहार स्टूडेंट से, चैंपियन बच्चे से नहीं बन रहा, तो फिर शायद ही किसी से वो क्वेश्चन बन पाए। इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें और हर क्वेश्चन को एक फ्रेश नजर से देखें, कोई भी बैगेज कैरी ना करें। पिछले क्वेश्चन बने हैं बहुत ही बढ़िया, नहीं बने हैं और भी बढ़िया, बट आगे बढ़ जाना मेरे भाई। और आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है स्क्रीन पे क्वेश्चन स्विच कर लेना, मेंटली भी स्विच कर लेना। एक ही क्वेश्चन पे अटके रहोगे तो वो क्वेश्चन तुम्हें बनाए ना बनाए डुबा जरूर देगा। मेरे 6 नंबर खा गया था वो प्रोबेबिलिटी का एक गलत क्वेश्चन, 3 2 नंबर के गलत हो गए थे क्योंकि मैंने टाइम वहां पे इन्वेस्ट कर दिया था। दूसरी गलती जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं वो होता है कैलकुलेशन एरर। क्या होता है, जैसे ही आपको माइंड में क्वेश्चन क्लिक करता है ना, आप उसे फटाफट बनाने के चक्कर में सिली मिस्टेक कर जाते हो। पहली बात ये ध्यान रखना बेटा, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा वो तो नहीं बन रहा, लेकिन जो बन रहा है वही आपको नेगेटिव मार्किंग दे सकता है, वही आपके मार्क्स कम करा सकता है। तो जो क्वेश्चन एक्चुअली आप बना पा रहे हो, जिसका आपको आइडिया है, उसमें और ज्यादा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा, ताकि वहां पे आप कोई सिली मिस्टेक कमिट ना कर दें। बात पे ध्यान दीजिएगा, सिली मिस्टेक बेटा उन्हीं क्वेश्चन में होती है विच वी आर वेल अवेयर ऑफ, विच वी नो वेरी वेल। तो इसमें सिली मिस्टेक कैसी हो सकती है, फॉर्मूले में कोई टर्म भूल गए, तो भाई अपने नोटबुक में फॉर्मूला पहले प्रॉपर लिखो, थोड़ा सब्र रखो। यहां पे ऐसा कुछ नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत दिमाग वाली बात नहीं है, सिर्फ पेशेंस का खेल है। जो क्वेश्चन आपको आता है उसमें आपको 10-20 सेकंड फालतू लग जाए चलेगा, लेकिन वो गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो पेशेंटली पहले आप फॉर्मूला लिखिए, फिर आप थोड़ा ध्यान से कैलकुलेटर में वैल्यूज डालिए। वैल्यूज डालते वक्त आप चेक कीजिए कि जो डेटा क्वेश्चन में गिवन है क्या आप सेम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो। इफ यस देन इट इज फाइन, इफ नो देन चेंज द वैल्यू, और फिर आप इक्वल टू दबाइए, जो भी वैल्यू आई उसको केयरफुली अपनी कॉपी में नोट कीजिए और अगले स्टेप पे प्रोसीड कीजिए। 3 चीजों में गलती हो सकती है, फॉर्मूला लिखने में,
फॉर्मूला ध्यान से लिखो, वैल्यू पुट करने में वैल्यू ध्यान से पुट करो, वैल्यू को कैलकुलेटर में वेरीफाई कर लो क्वेश्चन से। तीसरी चीज, जब आपने इक्वल टू दबा दिया, आंसर निकाल लिया, तो हो सकता है आप अपनी कॉपी में गलत वैल्यू लिख दें, इस चीज पे भी ध्यान देंगे। अगर इतना कर लिया तो कैलकुलेशन एरर आपके सवाल में आ ही नहीं सकता। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन लगता है, आपको आता है, सबसे पहला थॉट क्या होना चाहिए, भाई इसको केयरफुली करना है। ये नहीं कि इसको निपटाना है, आगे बढ़ना है, आता है तो ना, इसको केयरफुली करना है। क्योंकि जो आता है यार, अगर वही गलत कर देंगे तो जो नहीं आता उसकी तो कोई गारंटी ले ही नहीं सकता ना। और आईआईटी कानपुर से एक्सपेक्टेशन है कि पेपर थोड़ा लो स्कोरिंग जा सकता है, तो यहां एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर कर जाएगी बेटा। अगर यहां एक्यूरेसी सही नहीं हुई तो शायद आपकी रैंक जा सकती है, वरना मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है, देखो मैं गलत हूं, मैं सिर्फ अपना एक्सपेक्टेशन बोल रहा हूं, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि गेट 2023 में 80 मार्क्स एक अच्छा स्कोर होगा। तो जब हम 100 को चेज ही नहीं कर रहे बेटा, तो हमें पैनिक करने की, दौड़ने की जरूरत नहीं है। तीसरा होता है बेटा अंडर कॉन्फिडेंस। अंडर कॉन्फिडेंस कैसे होता है, मैं आपको अपनी स्टोरी से ही बताता हूं। मैं जब 2014 में रैंक 1 लाया तो मेरे से ना फर्स्ट 2 क्वेश्चन बने ही नहीं। अब जब फर्स्ट 2 क्वेश्चन नहीं बने तो मैंने वहीं पे एज्यूम कर लिया यार कि मेरा तो अब गेट में कुछ हो नहीं सकता, मुझे गेट 2015 के बारे में सोचना होगा। 2014 तो गया। तो ये ध्यान रखो बेटा, जो फर्स्ट 15 मिनट्स होते हैं या फर्स्ट 2-3 क्वेश्चन होते हैं, जब मैं खुद AIR 1 हूं और मेरे से नहीं बन पाए, तो ऐसा बहुत कॉमनली होता है दैट यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। लेकिन पूरे पेपर को, पूरे अटेम्प्ट को, पूरी मेहनत को सिर्फ वो 15 मिनट या 2-3 क्वेश्चन के बेसिस पे जज ना करें। आपके सारे क्वेश्चन बेटा शफल्ड होते हैं। ऐसा बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि आपके टेस्ट में, आपके पेपर में, आपके सेट में स्पेशली शुरू के 2-3 क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के आ गए हों, जो कि आपसे ना बन पाए। बात को समझ रहे हैं आप? इसीलिए बेटा बहुत केयरफुल रहना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खुद को मोटिवेट करते रहना है, हर बार खुद को याद दिलाना है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। क्या होता है ना, जब हमसे 1-2 क्वेश्चन नहीं बनते, हमारे दिमाग में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, यार मेरा तो होने वाला ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल डूब जाऊंगा। तो इन सब चीजों को मत सोचो, आप ये सोचो मुझे अपना बेस्ट करके देना है। एग्जाम हॉल के अंदर फोकस जस्ट ऑन द क्वेश्चन, नॉट ऑन द रिजल्ट, नॉट ऑन योर करियर, नॉट ऑन योर फ्यूचर। वो 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पेपर पे फोकस करना है। तो बेटा मैं रैंक 1 हूं और मैं जितनी बार रैंक 1 लाया हूं, 2 बार लाया हूं, एक बार 8th रैंक लेके आया हूं, हर बार मेरे को शुरू के 15 मिनट में बेटा उतना स्पीड नहीं मिला, क्योंकि नर्व सबको होती है, डर सबको लगता है ना। ऐड भी आती है ना टीवी पे, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, वैसे से तो डर सबको लगता है बेटा। मैं 2 बार AIR 1 हूं, जब मुझे डर लग सकता है तो मैं कहता हूं किसी को भी डर लग सकता है। तो बट उसके बाद जब एक बार नर्व्स काम डाउन हो जाते हैं तो सारी चीजें आने लगती हैं। हो सकता है कई बार ऐसा भी फील हो जाए कि मैं तो ब्लैकआउट कर गया हूं, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है, पूरा कुछ जितना पढ़ के आया था सब कुछ उड़ गया है, ऐसा लगेगा। बट विद टाइम एवरीथिंग विल गो बैक टू नॉर्मल। 3 hours इज अ सफिशिएंट टाइम इफ यू फोकस ऑन द क्वेश्चन। और अगर पैनिक करते रहोगे तो 3 hours इज वेरी वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम। अगला होता है बेटा कि आप ग्रीडी हो जाते हो। जैसे मैंने बताया ना, मैं उस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के पीछे ग्रीडी हो गया, इस चक्कर में मैंने वेरिफिकेशन नहीं किया। तो बेटा जब आपके पास लास्ट का आधा घंटा, लास्ट के 20 मिनट बचे, तो आई वुड रिकमेंड कि जो भी क्वेश्चन आपको लगा पूरे पेपर में ट्रिकी थे, या कैलकुलेशन लंबी थी, या आपको लगा कि यार ये क्वेश्चन में गलती हो सकती है, उसको आप रीवेरीफाई करो। अगर कोई क्वेश्चन बचा हुआ भी है, उसके लालच में इनको गलत मत करना। लालच बहुत इजी होता है, क्योंकि ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको ललचाते हैं। हमको लगता है ये हमसे बन जाएंगे, लेकिन जब हम एक्चुअली करने बैठते हैं तो उसमें टाइम भी बहुत लगता है, वो डिफिकल्ट भी पड़ जाता है, कई बार उसमें मिस्टेक भी हो जाती है। बट वो एक इकलौता क्वेश्चन ना कम से कम आपके 4 क्वेश्चन रॉन्ग कराता है। क्योंकि बेटा मैंने जितने भी आज तक मॉक टेस्ट दिए, गेट एग्जाम दिया है, मैंने हमेशा देखा है जब जब मैंने पेपर को वेरीफाई किया है, हर बार मुझे 5 से 6 गलतियां मिली है। अब सोचो अगर मैं वही टाइम एक क्वेश्चन को डिवोट कर देता करने में, तो मेरे 6 क्वेश्चन उसके बदले गलत हो जाते, तो ट्रेड ऑफ बहुत गंदे वाला हो जाता। तो लालची नहीं बनेंगे, चाहे आपको मन को कितना ही मारना पड़े, लास्ट के 20 मिनट या आधा घंटा पहले रिवीजन। अगर रिवीजन 10 मिनट में निपट गया कोई बात नहीं, बचे हुए 20 मिनट में आप कर लेना, बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज रिवीजन। जब आप श्योर शॉट हो कि जो आप करके आए हो वो हाईली एक्यूरेट है, देखो कितनी भी गलतियां निकाल लेना, 1-2 रह जाएंगी, तो 1 और 2 इज फाइन। ऐसा ब्लंडर नहीं होना चाहिए कि 55 क्वेश्चन के 10 गलत हो गए, 1 या 2 गलत हो चलेगा। तो जब आप एक बार रिवाइज कर चुके हो कौन से क्वेश्चंस को, जिन क्वेश्चंस में आपको शक था, पूरा पेपर रिवाइज नहीं किया जाता, कुछ क्वेश्चन
फर्स्ट अटेम्प्ट में भी श्योर शॉट होते हैं कि ये तो सही बनाए, लेकिन जिन पे शक होता है उनको रिवाइज कर चुके हो, तब आप बचे हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन लास्ट के आधे घंटे में पहली प्रायोरिटी रिवीजन होगी। लास्ट चीज होती है बेटा नेगेटिव थॉट्स। जैसा मैंने बताया कभी कभी ऐसा होता है ना, एक आध क्वेश्चन नहीं बनता। आप ये सोचो, मैं गेट 2014 में जब इतना सोच लिया कि यार 2014 में कुछ नहीं होगा, अब अपने सपने को एक साल और डिले करना पड़ेगा, 2015 की बात करनी पड़ेगी। बट इतने सारे ख्याल अगर आपके माइंड को क्राउड कर देंगे, आप यही सोचते रहोगे मेरा होगा नहीं होगा, इस बार बेकार होगा, ये हो गया वो हो गया, तो बेटा इसमें स्पेस कहां बची क्वेश्चन बनाने की। तो आपको उन 3 घंटे खुद को रिमाइंड कराते रहना है, सॉल्व द क्वेश्चन, फोकस ऑन द क्वेश्चन। जो होगा 3 घंटे के बाद, रैंक निकलेगी नहीं निकलेगी, है ना, हमें प्राइवेट जॉब करनी है, पब्लिक सेक्टर जॉब मिलेगी, हमें ड्रॉप लेना है, हमें कंटिन्यू करना है, कुछ भी है 3 घंटे बाद होगा। 3 घंटे में दुनिया कहीं नहीं जा रही, कुछ ऐसा जिंदगी में नहीं बदलने वाला, बाहर निकलोगे सब कुछ वैसे का वैसा मिलेगा। तो ऐसा मत सोचो इन 3 घंटे के अंदर दुनिया खत्म हो जाएगी। ये 3 घंटे आपको दिए गए हैं सिर्फ उन 65 क्वेश्चंस के लिए, और ये 3 घंटे लौट के नहीं आएंगे बेटा। बहुत सारी चीजें वापस मिल सकती हैं, लेकिन वो जो 3 घंटे गए फिर वो 1 साल बाद ही मौका दोबारा मिलने वाला है। तो उन 3 घंटों में क्वेश्चन के अलावा किसी भी थॉट को एंटरटेन नहीं करना। आएंगे आपके पास थॉट्स, लेकिन उस समय अपने माइंड को खुद ही कन्विंस करना होगा। देखो वहां मैं आपके साथ नहीं होऊंगा, मेरी कही हुई बातें आपके साथ हो सकते हैं, हो सकता है आपको मेरा कोई वीडियो ध्यान में आ जाए, मेरी कोई कही हुई बात ध्यान में आ जाए, अगर नहीं भी आए तो भी खुद को रिमाइंड कराना कि इस समय पे फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे। तो ये 5 गलतियों पे अगर आपने ध्यान दिया तो मैं ये मानता हूं, मैं ये नहीं कह रहा आप अंडर 100 अंडर 500 आ जाओगे, लेकिन जो आपका पोटेंशियल है एटलीस्ट उतना परफॉर्म कर लोगे। क्योंकि बेटा दुख की बात ये नहीं होती मेरा रैंक नहीं आया, दुख की बात तब होती है कि मैं रैंक ला सकता था तब भी मेरा रैंक नहीं आया, मैं अच्छा कर सकता था फिर भी मैं नहीं कर पाया। तो अंडर परफॉर्म नहीं करना है। अगर आपका कैलिबर अंडर 100 का है तो अंडर 100 लेके आओ, अंडर 500 का है तो अंडर 500 आप लेके आइए। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों का थोड़ा सा आई ओपनर हो, आपका दिमाग खुले, आपकी आंखें खुले और आप आगे बढ़ पाएं। इसके अलावा अगर कोई गेट 24-25 का एस्पिरेंट ये वीडियो को देख रहा है तो बेटा आप लोग न्यू ईयर के मौके पे मेरे साथ एक प्रण ले सकते हो, एक रेजोल्यूशन ले सकते हो कि सर हम हर वो कोशिश करेंगे जो जरूरी है और हम लोग फोड़ के दिखाएंगे गेट 24-25 के अंदर। हम लोग एक टॉप जॉब लेके दिखाएंगे, हम लोग अपने माँ बाप की नजरों में कुछ प्रूव करके दिखाएंगे, उनकी नजरों में वो गर्व महसूस करके देखेंगे। और इस चीज के लिए अगर आपको मेरी और मेरी पूरी टीम की जरूरत है, आपको लगता है हमारे सपोर्ट के साथ आप मचा सकते हो, तो बेटा आपके साथ अनअकैडमी खड़ा है और अनअकैडमी आपको मौका दे रहा है 23% ऑफ पाने का। अगर आप अभी अनअकैडमी ज्वाइन करते हो बेटा यूजिंग द कोड अंकित ESE, तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लो, कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, यू विल गेट 23% ऑफ इंस्टेड ऑफ 10% ऑफ। एंड आई होप कि इस मौके का आप लोग भरपूर फायदा उठाएंगे और मेरे साथ इस न्यू ईयर के अंदर एंट्री लेंगे एक रिजॉल्व के साथ, एक रेजोल्यूशन के साथ कि यार इस बार मचाना है, इस बार छोड़ना नहीं है, पूरी जान लगा देंगे, कुछ भी करेंगे लेकिन मचा के दिखाएंगे। ठीक है, तो कोड याद रखिएगा अंकित ESE, और मुझे इस वीडियो के फीडबैक में आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको और किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है और क्या चीज सुनना चाहोगे और किस बारे में मैं बात करूं ताकि आप लोगों की मदद कर पाऊं। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा या नहीं ये भी जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं बेटा इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स क्रैक इट।